देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सानिध्य में आज गुड़मालानी में किसान नौजवानों की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ आज सारे किसान मिलकर दे रहे हैं। आज 4 साल हो गए और 9 तहसीलों के करीब 1310 गांवों का अनुदान करीब 250 करोड़ रुपए है। सरकार लॉलीपॉप दे रही है, किसान बार बार सड़कों पर उतर रहा है। तो किसान अपने हक के लिए कोई बात करता है? किसान हमारा देश का अन्नदाता है और किसानों के साथ अगर जुल्म हो, किसानों की मांगों के लिए किसान को अगर सड़क पर उतरना पड़े, इससे शर्मनाक बात क्या होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा किसान नौजवान की आवाज़ इस पूरे प्रदेश में हमेशा उठाते ही है। आज हनुमान बेनीवाल साहब का भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन उनका अन्यत्र कार्यक्रम होने की वजह से आज मैं और इंदिरा बावरी जी इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि किसानों की जो अतिवृष्टि के अंदर जो फसलों में जो जीरा है, इसबगोल है, इसमें जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आपकी सरकार की सर्वे में उसको करीब 250 करोड़ से अधिक का अनुदान का मापदंड तय कर दिया, तो क्यों इस बात के लिए देरी कर रहे हैं? कल हनुमान जी के ऐलान के बाद में सरकार को झुकी है और कुछ अनुदान किसानों के खाते में डाले हैं, लेकिन हमारी मांग रहेगी कि किसानों का जो अनुदान राशि है वो पूरा डाला जाए और अन्य जो क्षेत्रीय मांगे हैं उस पर भी हम राज्य सरकार से, प्रशासन से बात करेंगे। हमारा कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की मंशा नहीं है। आरएलपी हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित नौजवान किसान के हकों के लिए जब जब विपदा आती है, तकलीफ आती है, संकट आता है, हम लोग सड़कों पर उनके हकों के लिए बेनीवाल साहब के नेतृत्व में लड़ते आए हैं। आज भी लड़ेंगे। सरकार मानती है तो ठीक, नहीं तो बेनीवाल साहब के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगामी कार्यक्रम हम तय करेंगे। अभी जब आपके आंदोलन की तारीख तय हुई और उसी को लेकर कल यहाँ के जो मंत्री है के विष्णु ने एक लेटर शेयर किया जिसमें 89 करोड़ और 46 लाख का जो है 34,447 किसानों को। तो ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का करंट है। ये जैसे ही ऐलान हुआ बेनीवाल साहब के आने का, तो आपके करीब 80 करोड़ रुपए इन्होंने किसान के खाते में डाल दिए। इतने दिन क्यों नहीं डाले आपने? जब आरएलपी सड़कों पर उतरने की ऐलान करती है, आंदोलन करती है किसान के हक के लिए, तो सरकार ने उस रूप में ये राशि खाते में डाली है। लेकिन हमारी मांग है कि पूरे पैसे आप जमा कराएं। किसानों के लिए जो भी तय राशि मुआवजा तय कर दिया वो पूरा किसान के खाते में जाना चाहिए। जब से आंदोलन में सुबह से लोग आने लगे हैं, गुड़ामालानी के अंदर हर गली में बैरिकेड लग गया है, पूरा प्रशासन गुड़ामालानी सावनी में तब्दील हो गया है। देखिए, हमारा कोई कानून व्यवस्था खराब करने की अब मंशा नहीं है। हम तो किसान नौजवान की आवाज़ बनकर किसान के हक की बात राज्य सरकार तक पहुंचाने की बात आज करेंगे। इसलिए कोई बैरिकेडिंग, हम कोई वहाँ न्यूसेंस पैदा करने थोड़ी जा रहे हैं। किसान अपनी आवाज़ सरकार के सामने नहीं उठा सकती क्या? ऐसे कोई रुकने वाला है क्या हमारा आंदोलन? कभी भी हमारे जितने भी बिजलियाँ के अंदर आंदोलन हुआ, रात को 2:30 बजे सरकार को आना पड़ा, बेनीवाल साहब के सामने समझौता करना पड़ा। आज हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे आ गए। वो तो हमारा कूच अगर जयपुर तक जाता तो करीब जयपुर में 5 लाख लोगों की भीड़ होती। तो सरकार को समय रहते समझना चाहिए। कोई भी आंदोलन किसी भी रूप में कुचलना नहीं देंगे और हम कभी भी, हमारा जब आंदोलन हुआ, हमने लॉ एंड ऑर्डर कभी खराब नहीं किया। जयपुर में भी ऐसे ही भर्ती के खिलाफ जो रैली हुई थी करीब 2 लाख की, वहाँ पर भी किसी भी रूप में हमने उस व्यवस्था को बनाए रखा। आज भी हमारी मंशा रहेगी कि जो क्षेत्रीय लोगों की मांग है, किसानों की, नौजवानों की, बाड़मेर के आम आवाम की, जो आज ये बाड़मेर जिला जो है हिंदुस्तान के सरहद पर एक मजबूत योद्धा के रूप में आज सारे जांबाज जो हमारे बाड़मेर के वासी हैं उन सबको बधाई दूंगा। और हम तो सबको साथ लेके इस रूप में किसानों की जहाँ आवाज़ आएगी उठाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल। जब पिछला आंदोलन हुआ उस समय गुड़ामालानी बाड़मेर के अंदर था और अब जब ये जिला पुनर्गठन हुआ, भूगोल बदला और आज गुड़ामालानी बालोतरा के अंदर है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं थी वो ज्यों की त्यों ही हैं, वो नहीं बदली है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि आज गुड़ामालानी विधानसभा का आम आवाम बाड़मेर के साथ रहना चाहता है। अब उनको आप बालोतरा में जोड़ रहे हो, 100-150 किलोमीटर कैसे लोग जाएंगे? तो हम उस मांग में आरएलपी भी साथ में है। हमारी भी मंशा है कि जनहितार्थ के जो मुद्दे होते हैं, काम होते हैं, उस रूप में सरकार को भी कोई फैसला लेना होता है तो आम जन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। आनन फानन में फैसले जो है वो सरकार के विपरीत जाते हैं।
सकते हैं आज आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? वो देखेंगे क्या होता है। थैंक यू। और एक सर यहाँ की जो बड़ी समस्या है लूणी नदी में जब बालोतरा और जसोल का जो केमिकल औद्योगिक इकाइयों का जो छोड़ा जाता है वो यहाँ के किसानों की जो है भूमि बंजर करना, इसको नहीं, लेकर आज ज्ञापन दिया हमको, आपकी यहाँ के पार्टी किसानों ने आपके पार्टी के नेता ने भी एक लूणी बचाओ अभियान हमारे प्रभारी जी ने ज्ञापन दिया है, तो उसमें भी हम बात करेंगे। क्योंकि बालोतरा का दूषित पानी आप खेतों में नालों के माध्यम से छोड़ रहे हो, नदियों में छोड़ रहे हो, इससे किसानों के हजारों हजारों बीघों का सत्यानाश हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर भी आगामी दिनों में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, इनको ठीक करेंगे। और किसी भी सूरत में आपका जो ये जहरीला पानी किसान के खेत तक नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए भी हम जिला प्रशासन से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, हनुमान बेनीवाल जी से इस सारे तथ्यों की जानकारी देंगे। उसके बाद में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और RLB सुप्रीमो किस रूप में कार्य योजना बनाते हैं, उस रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता आगे की रणनीति बनाएंगे।